हे गाइस, ये है डे 22 ऑफ माई मेकिंग मांगा चैलेंज। और ये देखो गाइस, हमने फाइनली मांगा बुक बना दी। ये मेरा कब से एक बहुत बड़ा सपना था। और इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप भी ये कैसे इफ़ेक्ट ला सकते हो क्लिप स्टूडियो पेंट में। और ऑफ कोर्स ये मेरी फाइनल बुक नहीं है, इसमें अभी भी इंकिंग और टोनिंग बाकी है जो उसको एक प्रोफेशनल लुक देगी। और ये जो डबल पेज स्प्रेड्स है, मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि हम वो कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिन के स्टार्टिंग में ही मैंने सारे जो भी मेरे पेजेस थे जो मैंने फिजिकली ड्रॉ किए, क्योंकि मुझे डिजिटली ड्रॉ करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो मैंने सारे स्कैन कर दिए। और मैं वो बताऊंगा मैंने कौन से ऐप पे किए, बट उसके पहले मैं बताऊंगा आपको सेटिंग क्या करनी है क्लिप स्टूडियो पेंट में। यस, इस वीडियो में मैं क्लिप स्टूडियो पेंट ही यूज़ करने वाला हूँ। तो वो कॉमिक का थर्ड वाला सिंबल दबाने के बाद आप जितने पेजेस की मांगा बनाने चाहते हो वो दबा दीजिए। तो मैं 50 पेजेस की बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 54 चूज़ किया, क्योंकि फ्रंट पेज बैक पेज 1+1 और फिर अंदर के 2 एक्स्ट्रा पेजेस वो भी 1+1, तो 4 एक्स्ट्रा पेजेस लगेंगे। और मेरे खुद के 50 पेजेस है, तो 54 मैंने क्लिक कर दिए। ये नंबर्स दबाने के बाद आप ओके दबा दीजिए। मैं ओके नहीं दबाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना ली है मांगा, तो उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेगा रेंडरिंग के लिए और फिर आपकी मांगा कुछ ऐसे दिखेगी। ये सब ब्लैंक पेजेस है, बट ये कितना एक्साइटिंग है क्योंकि इस पे आप एक्चुअली ड्रॉ भी कर सकते हो, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो हाँ, मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ मेरी स्कैन्ड पेजेस। तो मैं स्कैन कैसे किया है मैं वो भी बताऊंगा, बट उसके पहले मैं बताऊंगा इंपोर्ट कैसे किया है। तो फाइल दबा दीजिए, इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, इंपोर्ट फिर इमेज। फिर मैंने स्कैन इस ऐप से किया है, इसका नाम डॉक स्कैनर है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये मैंने इस पर स्कैन किया है और ये मैंने सुबह के वक्त स्कैन किया था। मैं बताता हूँ मैंने फ़ोटो कैसे लिए थे। तो आप जब इंपोर्ट कर लेते हो एक फ़ोटो, तब ये ट्रांसफॉर्म टूल आपके सामने आ जाएगा, तो इससे आप साइज़ पे रिफॉर्म कर लो। और पेज तो हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट। तो ये देखो, मैंने स्कैन कुछ इस तरीके से किया था। सुबह उठो जल्दी 6, 7, 8 और फिर अपने पेजेस को सनलाइट में रख दो और फिर कोई भी स्कैनिंग ऐप या फिर डॉक स्कैनर से उसको वो सिंबल दबा दीजिए जो कैमरा का है। और उसके बाद आपको एक पीडीएफ बन के मिलेगी, बट पीडीएफ मत क्लिक करना, जे पे क्लिक करना, सो दैट आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे इंडिविजुअल रादर दैन एक फ़ोल्डर। तो जे पे क्लिक करना और उसको फिर शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप से। पर्सनली मैं जीमेल रिकमेंड नहीं करूँगा, ड्राइव ठीक है क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा पेजेस होल्ड कर सकता है, बट व्हाट्सएप भी चल जाता है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए इंपोर्ट किए हुए पेजेस को, एक नया आप रास्टर लेयर बना सकते हो। मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं चूज़ किया तो वो पेंट जो आप करने वाले हो वैल्यूज़ के, टोन्स के, वो उसके ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला लाइन आर्ट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह दिखेगा, जो एक बहुत प्रोफेशनल कॉमिक जैसा दिखता है। तो हाँ, अपना आज इस वीक का तो गोल यही है कि इसको टोन करना है। तो गाइस, इस प्रोसेस को कहते हैं टोनिंग। और इसके बाद मेरे सामने कुछ खड़ा नहीं रहेगा। डायलॉग्स भी है और डायलॉग्स लिखना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बट उसके बाद कुछ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद मेरी मांगा ख़त्म हो जाएगी और मैं फाइनली चैन की नींद सो पाऊँगा। ओ माय गॉड भाई, इस प्रोजेक्ट में मेरा कितना एनीवेज, मैं टाइम पास नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा मैंने स्कैन कैसे किया है। तो मैंने यूजुअली चूज़ किया है ब्लैक और वाइट, एक ऑप्शन रहता है डॉक स्कैनर में, वो कर सकते हो, वरना कार्बन ब्लैक भी एक ऑप्शन रहता है, वो भी कर सकते हो। नाउ रादर दैन कि और बाय द वे, ये सब तब होता है जब आप एक के बाद एक फ़ोटो लेते जाते हो और कंटिन्यू दबाते जाते हो, ओके। तो रादर दैन हर एक इमेज आप ब्लैक एंड वाइट करो, उसमें एक बैच एडिट करके भी ऑप्शन आता है, जो मैं बाद में डिस्कवर किया था मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पास के बाद। जो मैंने अगर पहले किया रहता तो बहुत टाइम बच जाता मेरा, बट ठीक है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ ये सब। तो हाँ, आप फिर ऑप्शन चूज़ करिए और एज़ यू कैन सी ये लाइन आर्ट पेंसिल का ही है, बट फिर भी ये बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। और आपको पता ही है 30 दिनों में आप कितनी ही प्रोफेशनल मांगा बना सकते हो, और वो भी 50 पेजेस की। तो मैंने लाइन आर्ट ये प्रोसेस को स्किप कर दिया है, मैं बस पेंसिलिंग मैंने थोड़ी अच्छे से क्लीनली कर दी और उसी को स्कैन कर दिया। और मैंने कहा कि रादर दैन गिविंग अप ऑन द प्रोजेक्ट, मैं इसको
80% कंप्लीट कर दूंगा, सो एटलीस्ट मैं कह सकूँगा कि मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, राइट? तो हाँ, तो इसमें मैंने बस उसको थोड़ी उसकी ओपेसिटी वगैरह बढ़ा दी जो ऐप में है। इसमें फ़िल्टर्स में जाइए और ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर सकते हो आप, वरना कार्बन ब्लैक एज़ आई ऑलरेडी सेड। और फिर इसके बाद आपका जो लाइन आर्ट है वो थोड़ा और बेटर दिखेगा, लाइक एक पेज का डिफरेंस दिखेगा और एक लाइन्स का डिफरेंस दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं फालतू की मेहनत कर रहा हूँ हर एक इमेज को बदलते समय, बट आई होप दैट यू गाइज डोंट डू द सेम। मैं इसमें दिखाऊंगा कि बैच एडिट भी मैं कैसे करूँगा, बट हाँ देखिए, ये जो ऊपर वाले 3 डॉट्स हैं ऊपर के टॉप राइट कॉर्नर पे, वही दबाना है और बैच एडिट दबा देना चाहिए। बट मुझे पता नहीं था, इसके लिए मेरा बहुत टाइम पास गया। बट बाय द वे, हाउ आर यू गाइस? क्योंकि मेरे सोसाइटी में बच्चों की समर की छुट्टियां लग गई है और मैं जब खुद को कॉलेज को जाते समय देखता हूँ तो मुझे इतनी उदासी होती है, यार ये बच्चों का कितना सही है, इनको छुट्टियां भी रहती है, हमें तो कॉलेज में कुछ नहीं मिलता। वेल, जॉब में भी नहीं मिलेगा, बट एनीवेज, नॉट टू बी सैड। आपका क्या सपना है यार? क्या आपको भी मांगा बनानी है? आपकी फेवरेट मांगा क्या है? बताओ यार, कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आई रियली लाइक टू कनेक्ट विद पीपल हु लाइक एनिमे, मांगा और आर्ट इन जनरल। सो या बताओ आपको कौन सी पसंद है मांगा, और क्या आप ट्राई करना चाहते हो ये पागल करने वाला चैलेंज? वेल, ये चैलेंज काइंड ऑफ मज़ेदार था। वेल, मैं जब ऐसे एंड में देख रहा हूँ खुद को ये कंप्लीट करते हुए, मुझे ऐसा काइंड ऑफ प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि लाइक मेरा ड्रीम था मांगा बनाना। बट वेल, सबका ड्रीम होता है कि एक बैंड में भी होना, लाइक गाने बनाना, डांस करना, ये सब ड्रीम्स होते हैं। बट उसको रियलिटी में लाना एक एक्चुअल सिग्मा बात है। ओ माय गॉड भाई, सिग्मा मैंने एक्चुअल लाइन में यूज़ कर दिया, व्हाट द हेल। बट लाइक आई जस्ट लाइक टू कीप थिंग्स रियल विथ यू गाइज। बट या लाइक तुम बनाने की कोशिश करो तो मत रुको यार, लाइक तुमको करना है तो बना सकते हो तुम। लाइक मेरे जैसा अगर लाइक 2-3 घंटे, मैं दिन में ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहा था इसको, इस प्रोजेक्ट को 2-3 घंटे एटलीस्ट दे रहा था बस, और वो भी एकदम रात को ऐसे ही, तो उतना टाइम नहीं लगता, तो तुम ये ईजीली कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है चैलेंज। और कुछ तो बनाओ यार खुद का, तो उससे तुम्हें भी प्राउड होगा कि हाँ लाइक मैं अपनी क्रिएटिविटी कुछ तो ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। सो इनफ ऑफ द प्रीचिंग सेगमेंट ऑफ द वीडियो। बट या इसमें मैंने सारे पेजेस स्कैन कर दिए हैं और ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, इस पेज पे क्यों रुका मैं, मुझे नहीं पता। बट विद दैट बीइंग सेड, लाइक कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है यार। बट लाइक मैं जब ऐसा ड्रॉ कर रहा था तब मेरे पेजेस पे पसीना गिर रहा था, तो मैं काइंड ऑफ ऐसा डर गया था कि क्या ये स्कैन में मेरे पसीनों के बूंद डिटेक्ट हो जाएंगे। बट या बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एटलीस्ट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ। तो यू कैन सी मेरे सारे पेजेस स्कैन हो गए हैं, अभी मैं इन सबको शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखो, ये डबल पेज स्प्रेड है। ओह माय गॉड, मैं फिर से चालू हो गया। मुझे लगा कि मैंने सारे पेजेस ख़त्म कर दिए, बट नहीं, मैंने बहुत पेजेस छोड़ दिए। बट ठीक है, मैं थोड़ी देर और ये प्रोसेस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरी जैसी गलती मत करना, इसको बैच एडिट कर देना। इसके लिए आपको वो अपर राइट कॉर्नर पे मिल जाता है ऑप्शन, प्लीज़ वो कर देना, क्योंकि मैंने इसमें 2 घंटे वेस्ट कर दिए थे। मतलब दो नहीं किए रहेंगे, 1 घंटा वेस्ट किया जाएगा। बट इसमें कुछ है ही नहीं, लाइक ये इसमें क्या आर्ट जैसा है। बट एनीवेज, अभी मैं इसके बाद जो करने वाला हूँ उसको कहते हैं स्क्रीन टोनिंग। जापानीज़ मांगा में ये एक्चुअल पेपर से करते थे पहले, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो अभी तो सब डिजिटल ही हो रहा है। और आपको क्वेश्चन भी रहेगा कि मैं मांगा राइट टू लेफ़्ट कर रहा हूँ कि लेफ़्ट टू राइट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में कि मैं इसको किस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। तो मुझे लगा पहले कि मैं लेफ़्ट टू राइट ही करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वैसे ही पढ़ते हैं हम, हिंदी भी वैसे ही पढ़ते हैं। बट फिर मुझे लगा कि मैं व्हील को रीइन्वेंट क्यों करूँ, लाइक अगर मैं मांगा ही बना रहा हूँ तो व्हाई नॉट जस्ट गो विद द एक्चुअल लाइक नॉमेनक्लेचर, कि अगर मांगा को राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं तो ओके, मैं भी राइट टू लेफ़्ट ही बना देता हूँ, लाइक ठीक है भाई। तो क्योंकि मेरे को फाइनली तो ये ट्विटर पे वगैरह डालना है, तो जहाँ एक्चुअल मेरे लाइक जापानीज़ जो भी रहते हैं, मैं बहुत लोगों की मांगा रीड करता हूँ ट्विटर पे। और अगर आप लोग एक्टिव हो ट्विटर पे तो उस पर लोग डालते हैं ऐसे मांगा उनकी, तो मुझे भी वैसे ही डालना है। तो मेरा प्लान तो वो है, तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, एक्चुअल मांगा बनाएंगे, इवन दो उसमें इंग्लिश टेक्स्ट रहेगा। ऑफ कोर्स जापानीज़ नहीं आती मुझे, एटलीस्ट नाउ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ।
बट या तो मैं इसको राइट टू लेफ्ट ही बनाऊँगा एज बीइंग द ट्रू वीएबू। और हाँ, अभी आता है दूसरा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। तो ये मैंने ओपन कर दिया है क्लिप स्टूडियो पेंट, और इसमें मैंने जो हमने पहले मांगा के पेजेस रेंडर किए थे, अभी उसको हम ड्रॉप करेंगे अपने पेज में जो हमने अभी बनाए थे। तो ये बहुत सिंपल है अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, और मेरा कोई हाई फंडू लैपटॉप नहीं है गाइस, मेरा बहुत नॉर्मल लैपटॉप है। इट्स डेल इंस्पिरॉन, कुछ तो 40-50 हज़ार का था, और ये बहुत पुराना है। लाइक आप देख सकते हो, इसको चिकट पट्टी से मैंने ज़िंदा रखा है, तो ये काइंड ऑफ वेंटिलेटर पे ही है, बट ठीक है भाई, चल जाता है। हाँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा पीसी या फिर लैपटॉप ले लूँगा, बट ये चल रहा है तो चल रहा है। तो ये देखिए, मैंने मेरी बुक बना दी, और मैं दिखाऊंगा कि ये क्लिप स्टूडियो में कहाँ फंक्शन है इसका। बट गाइज, ये एक एक्चुअल बुक है, ओ माय गॉड, और ये 50 पेजेस की है, और इट्स नॉट लाइक ऐसे 8 या फिर 5 पेजेस की कुछ तो लुल्लू बुक बना ली मैंने। तो ये एक्चुअल लिजिट बुक लग रही है, और विदाउट इवन लाइक टोनिंग ये प्रोफेशनल लग रही है, लाइक ये इंटिमिडेटिंग लग रही है, यू नो। और या लाइक दिस लुक्स कूल, और मुझे इसको बस थोड़ा और मेहनत करना होगा, और बाकी के 6-7 दिन हम वही करेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद द जर्नी। और या इसमें देखिए, आप वही व्यू में जाइए और इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट मल्टीपल पेजेस फॉर द बुक इफेक्ट। एक्सपोर्ट मल्टीपल पेजेस दबाने के बाद 3D प्रिंटिंग फॉर रेंडरिंग ये दबा दीजिए। तो ये बुक जितने भी आपके पेजेस थे वो सब एक ऐसा 3D विजुअलाइजेशन में आ जाएगा, जैसे हमने अभी देखा था। और या आप फिर आपके मांगा आर्टिस्ट बनने के सपनों को एटलीस्ट वर्चुअली परस्यू कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपके जितने भी डबल पेज स्प्रेड्स है उसको आप कंबाइन कैसे करोगे, क्योंकि आपको डाउट रहेगा कि लाइक मैंने वो तो बना दिए, बट फिर वो ऐसे लाइक कनेक्ट कैसे होंगे, राइट। तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग पहले तो ऑफ़ कर देनी चाहिए। हर एक जो भी क्लिप स्टूडियो पेंट में जो नया आर्ट होता है उसमें एक ऑटोमेटिक फंक्शन रहता है रिकॉर्ड करने का, टाइम लैप्स का, तो वो पहले ऑफ़ कर दीजिए। उसके बिना वो कंबाइन नहीं होते पेजेस, दोनों पेजेस के। हाँ, तो आप जब वो ऑफ़ कर देंगे तब आपको राइट क्लिक करना है एक उन दोनों में से एक पेज को, तब आपको ऑप्शन दिखेगा कि कंबाइन। तो कंबाइन वो ऑफ कोर्स उसकी जो लेफ़्ट साइड में है, मैंने राइट पेज को क्लिक किया, इसलिए वो पूछ रहा है कि लेफ़्ट साइड का पेज हम कंबाइन कर देंगे, तो ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको एक कंबाइंड पेज दिखेगा, और आप पूछोगे कि डबल पेज स्प्रेड्स का क्या चार्म है। लाइक मैंने 2-3 बार क्यों मांगा में यूज़ किया है, बिकॉज इट लुक्स कूल, दैट्स इट। लाइक उसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा सा रीज़न नहीं है, इट जस्ट लुक्स कूल। वो जब ऐसा रीडर या फिर लाइक तुम भी जब ऐसा ड्रॉ करते हो, वो ऐसा जब मूवमेंट आता है कि डैम डबल पेज स्प्रेड, लुक एट दैट। देखो मैंने बना दिया, वो रेंडर होने के लिए टाइम लगा, बट फाइनली लुक एट दैट। वो जब प्रिंटिंग में जाएगा, और मेरा प्लान है इसको लाइक अमेज़ॉन KDP वगैरह लॉन्च करूँगा, बट हाँ वो बात की बात है। बट या अमेज़ॉन KDP वगैरह से फ्री में डाल सकते हैं बुक्स PDF फॉर्मेट से, बट या देखेंगे। बट देखिए मेरे पहला डबल पेज स्प्रेड सक्सेसफुल हो गया। अभी मुझे एक दूसरा करना है जिसमें, हाँ, तो इस डबल पेज स्प्रेड में, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रीवियस व्लॉग्स, इस डबल पेज स्प्रेड में रहता है कि उसके सामने उसकी जितने भी K-pop आइडल्स थे वो सब आ गए हैं, विच इज़ क्वाइट फनी। ये वाला पेज मेरा काइंड ऑफ फेवरेट है, बिकॉज दे ऑल जस्ट लाइक अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके से पैराशूट गिरे हुए रहते हैं। और इसके बाद जो वो एक्सप्रेशन बनाता है वो भी बहुत मज़ेदार था, मैंने जब ड्रॉ किया था। मुझे पसंद है यार ड्राइंग, लाइक इफ़ यू कांट टेल, लाइक मुझे बहुत पसंद है जब मैं ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि अगर आपको आइडिया नहीं है, मैं इस फेस की बात कर रहा था, ये वो ऐसा मुंह बनाता है कि अरे बाप रे ये क्या चालू है मेरे ज़िंदगी में। तो ये फेस बहुत मज़ेदार था ड्रॉ करने के लिए, और मैं इसी के कारण ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ। लाइक अगर आपको मज़ा नहीं आता ड्राइंग में तो क्या पॉइंट है। विद दैट बीइंग सेड, आज का व्लॉग ख़त्म होता है। हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, जहाँ मैं और टेक्निकल बातें करूँगा कि ट्रेडिशनल जितने भी थे पेजेस वो सब मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। तो या कल के इसमें मैं बैकग्राउंड्स वगैरह मैं कैसे ड्रॉ करूँगा उसके बारे में बात करूँगा, और
थोड़ी बहुत टोनिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो या लेट्स मीट टुमारो, बाय।